बिंदु तिवारी, एसटी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, बीए ऑनर्स पार्ट फर्स्ट। आज आपका ये पहला वीडियो है। पहले हम सिलेबस के बारे में बात करें। मैं आपको फर्स्ट पेपर पढ़ाऊंगी, इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति का विकास। पहला जो आपका यूनिट है, इसमें सैंधव धर्म, वैदिक धर्म, उपनिषद कि उपनिषदों का क्या दर्शन था, क्या फिलॉसफी थी, गीता, रामायण और महाभारत, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और पौराणिक धर्म, ये आपके यूनिट फर्स्ट में है। सेकंड यूनिट में है मौर्य और गुप्त कला जो थी उनकी क्या विशेषताएं हैं। आपने प्राचीन भारत के इतिहास में मौर्य और गुप्त काल पढ़ा है और कला भी पढ़ी होंगी, उसी को विकसित रूप में यहाँ आपको पढ़ना है। गुप्त और मौर्य काल में साइंस का कैसे विकास हुआ, क्या डेवलपमेंट हुआ, उसके बारे में, भक्ति आंदोलन, सूफी मत, इस्लाम का भारतीय संस्कृति पे क्या प्रभाव पड़ा, और मध्यकाल में कला और स्थापत्य कला का क्या विकास हुआ। मध्यकाल का मतलब मुगल काल में, जो आप मध्यकालीन भारत पढ़ते हैं उसमें कला और स्थापत्य कला का जो विकास हुआ वो आपको इसमें पढ़ना है। ये आपके यूनिट बी या सेक्शन बी है। सेक्शन सी में आपको पढ़ना है कि भारतीय पुनर्जागरण। आपने विश्व पुनर्जागरण भी पढ़ा है, वर्ल्ड हिस्ट्री में आपने पुनर्जागरण पढ़ा हो गया, रेनेसां। यहाँ पर आपको भारतीय पुनर्जागरण पढ़ना है। जैसा आप जानते हैं, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। तो राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, कालिदास, लिटरेली साहित्य के क्षेत्र में कालिदास को पढ़ना है, तुलसीदास, टैगोर, प्रेमचंद, ये आपके साहित्यकार हैं। उसके बाद पाश्चात्य जो विचार थे उनका भारतीय पर क्या प्रभाव पड़ा, ये आपका तीसरा यूनिट है। तो ये आपका पहला पेपर था, इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति का विकास। अब आप ये देखिए, पहला आपका टॉपिक है इंडस रिलीजन, सैंधव धर्म। आपने सबने 12th में सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ी होगी और आपको ये पता होगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता कितनी पुरानी है। और एक सबसे बड़ी विशेषता जो सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में आप कहते हैं, अगर आपको कोई ये पूछे कि उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है, तो आप यही कहेंगे कि ये सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। इंडस के बाद आप वैदिक रिलीजन पढ़ते हैं, वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ते हैं। पर जब आप वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ते हैं तो आप ये कहते हैं कि वो वैदिक जो सिविलाइजेशन थी वो ग्रामीण सिविलाइजेशन थी, ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता को हम नगरीय सभ्यता का नाम देते हैं। देखिए, हमें यहाँ केवल सैंधव धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। सभ्यता आप 12th में पढ़ चुके हैं कि 3000 वर्ष से भी ज़्यादा वो पुरानी सभ्यताएं हैं। आपने वहाँ पर सिस्टमेटिक सड़कें देखी हैं, पानी की जो जल की निकासी है, गंदे पानी का हर घर से किस तरह से निकास होता था, ये भी आपने देखा है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब हम सैंधव धर्म पढ़ रहे हैं तो हम आज दिन तक सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि पढ़ी ही नहीं गई है, तो हम धर्म को कैसे जानते हैं, हम सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में कैसे जानते हैं, ये सब प्रश्न बहुत स्वाभाविक रूप से उठते हैं। तो देखिए, इनके जितने भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, सिंधु घाटी के स्थलों की जो खुदाई हुई है ना, कालीबंगा, पीलीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, बनवाली, चुन्होदड़ो, इनमें जो कुछ भी चीज़ें मिली हैं उसी के आधार पर हमने सिंधु घाटी की सभ्यता को और सैंधव धर्म को प्रतिष्ठित किया है। क्योंकि इतिहास में एक सबसे बड़ी
महत्वपूर्ण बात होती है कि हम बिना साक्ष्य के इतिहास को नहीं लिख सकते। हमें एविडेंस चाहिए, प्रूफ चाहिए। तो जब हम धर्म की बात करते हैं तो हम जो भी बात करेंगे धर्म की, तो वो उसी आधार पर है जिस आधार पर खुदाई में जो जो चीज़ें हमें प्राप्त हुई है। तो पुरातात्विक दृष्टि से आप देखेंगे तो भारतीय धर्म और संस्कृति का विकसित रूप सर्वप्रथम हमें सिंधु घाटी के क्षेत्र में ही मिलता है ना। आज भी अगर आप धर्म देखें, हम इंडस रिलीजन जो पढ़ेंगे और अभी जो आप धर्म देखेंगे उसके बीच में आपको गैप नहीं दिखाई देता। ऐसा लगता है कि कंटिन्यूटी बनी हुई है। वो सब चीज़ें जो सैंधव धर्म में आपको दिखाई दे रही है वो आज किसी न किसी रूप में आज भी हमारे धर्म में, समाज में मौजूद है। तो वो जो विकसित रूप था वो सिंधु घाटी के समय ही था। वस्तुतः अगर देखें तो भारतवर्ष का इतिहास तो मानव सभ्यता के प्राचीन पाषाण युग के साथ ही प्रारंभ हो जाता है, परंतु देश की सुविकसित सभ्यता एवं संस्कृति का इतिहास सिंधु घाटी की सभ्यता से ही प्रारंभ होता है, जो वैदिक सभ्यता से भी प्राचीन है। मैंने अभी पहले भी आपको बताया कि सिंधु घाटी को हम वैदिक सभ्यता से भी प्राचीन मानते हैं। सिंधु संस्कृति की अभ्युन्नति में धर्म का स्थान महत्वपूर्ण है। अभी भी हिंदुओं में, या हम कह दें हमारे यहाँ पर जो सोसाइटी है उसमें धर्म का स्थान महत्वपूर्ण है। तो यही चीज़ हमें सैंधव लोगों में भी दिखाई देती है। जो इंडस सिविलाइजेशन है उसमें भी यही चीज़ दिखाई देती है कि जो सैंधव धर्म है उनके लिए समाज में, उनमें उसमें धर्म का स्थान महत्वपूर्ण है। उपलब्ध अवशेषों से ज्ञात होता है कि सिंधु वासियों का एक सुव्यवस्थित एवं विकसित धर्म था जो लंबे समय तक चलता रहा। सिंधु सभ्यता के काल में धार्मिक जीवन से संबंधित कोई साहित्यिक सामग्री प्राप्त नहीं होती है। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि हमें कोई रिटन एविडेंशियल प्रूफ नहीं मिला है, ना उनकी लिपि पढ़ी गई है। जो भी साक्ष्य मिले हैं उसी आधार पर हम उनके धर्म को प्रतिष्ठित करें।